बहुत बड़े होते हैं उसको आनंद कहते हैं। लेकिन हम लोग आनंद किसको कहते हैं? आनंद भगवान की पूजा कैसे करते हैं? एगो लोटी रहेगा, वो पंडित जी उधर से आते हैं, रोली मौली फूल पत्ती अगरबत्ती दे करके पूजा वूजा कराते हैं। बाद में जजमान का हाथ पकड़ के वो लोटी में डालते हैं, ऐसे घुमाएंगे, पूछेंगे की मत है छ, तो जजमान सब क्षीर समुद्र की खोजे छ, अनंत भगवान भेटल? तो जजमान से हाँ भेटल। पर एगो जजमान बड़ा होशियार था, उसको पूछा भेटल? कहे नहीं नहीं भेटल। और पंडित जी फुचिया गया, ना लायक कह के इतना देर से पूजा पाठ कर रहे हैं, नहीं भेटल, फिर से करो। फिर हाथ पकड़ के की मथै छ, क्षीर समुद्र की खोजे छ, अनंत भगवान भेटल? हाँ भेटल। हाँ नहीं क्या भेटा? बोलिए लोटी में पानी है और कौन चीज़ है उसमें? अब देखिए भाव भक्ति है तो भगवान तो लोटा में भी है, मैं ये नहीं कहता हूँ उसमें नहीं है। भगवान तो सृष्टि के कण कण में है। लेकिन अनंत भगवान किस चिड़िया का नाम है? दैट विच हैज़ नो लिमिट इज कॉल्ड लिमिटलेस। जिसका कोई अंत नहीं उसी को अनंत कहते हैं। तो प्रभु आपका ही अंत नहीं है तो आपके माँ बाप का अंत कौन मिलेगा? किसको मिलेगा? मान लीजिए आपके पास जमीन है और जमीन का कोई बॉर्डर ही नहीं है, कहाँ तक जमीन है कोई पति नहीं, तो दूसरा जमींदार कहाँ से आ जाएगा? आपका ही कोई अंत नहीं तो आपके माँ बाप कहाँ से आ गए? प्रभु आप सबके पहले के हैं। आप एको अहम बहुश्यामा, प्रथम 100 आप सबसे पहले एक ही ईश्वर थे, अब बाद में उसकी मौज हुई तो सब कुछ हो गए। तो सबके पहले आप ही थे, तो आपका माँ बाप कौन होगा? आपके बाद सब जीव हुआ, इसीलिए संसार के लोग आपको परम पिता कहते हैं। आप सबके जन्मदाता हैं। इस हिसाब से वसुदेव देवकी भगवान के बाप हुए कि बेटा हुए? अब जब दुनिया था ही नहीं, न धरती न आकाश, दुनिया में कुछ भी नहीं था, केवल ईश्वर थे। वसुदेव देव की कोई था नहीं तो भगवान ही न थे। बाद में संसार को जन्म दिए भगवान, और तब वसुदेव देव की आए, तो इसी नाते भगवान क्या हुए? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, निर्गुण निराकार सत्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से भगवान सबके बाप हैं। और भौतिक जगत में जब भगवान अवतार लिए तो भगवान उनके संतान हो गए और वो उनके पिता हो गए। एक बार भोला बाबा का विवाह हो रहा था, पंडित जी लोग आए, पूजा पाठ किए। हर साल होते हैं ना भोला बाबा के विवाह। अब क्यों होते हैं? तो भोला बाबा का विवाह हम लोग इसलिए मनाते हैं कि हमारे घर में शांति रहे, सुख रहे, समृद्धि रहे। इसलिए शांति मिलती है क्योंकि भोला बाबा के परिवार में झगड़ा नहीं है। तो जहाँ शांति है वहीं से आपको शांति मिलेगी। भोला बाबा के परिवार में झगड़ा का सब कुछ है लेकिन झगड़ा नहीं है। भोला बाबा के गले में सांप। अब भोला बाबा का जो बेटा है कार्तिक भगवान, उसका सवारी मोर। तो मयूर सांप को देखेगा, खाएगा ना, लेकिन वहाँ नहीं खाता है। भोला बाबा का सवारी है बसहा, और देवी महारानी का सवारी है सिंह। तो सिंह बसहा को देखेगा लेकिन वहाँ के देखता है, खाता नहीं है। और देखिए गणेश भगवान की सवारी है चूहा, और भोला बाबा के गले में वो सांप। तो चूहा, सांप नाश्ता करेगा ना चूहा का, लेकिन वह नाश्ता नहीं करता। तो बड़ा प्रेम है, इसीलिए भगवान शिव की पूजा करते, जन्मदिन मनाते, ये भगवान का विवाह उत्सव मनाते हैं। भगवान का विवाह हो रहा था, पंडित जी भगवान को बुलाए कि दुल्हा सरकार को बुलाइए। बुलाया गया, पोथी पत्रा में जो भी था विधि विधान किए। अब कहते अपना गोत्र बतलाइए। तो भगवान कहते कश्यप गोत्र। अपना नाम बतलाइए। शंकर जी। अपने बाप का नाम बतलाइए। ब्रह्मा जी। दादा का नाम बतलाइए। तो विष्णु जी। पर दादा का नाम बतलाइए। भोला बाबा को लगा जब हम बोलते जाएंगे तो पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा।
इसलिए इसको समेट के बोलना चाहिए। कहते सुनो जी पंडित जी, मेरा नाम शंकर जी, बाप का नाम ब्रह्मा जी, दादा का नाम विष्णु जी, और सबका परदादा मैं हूँ जी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो भगवान से पहले कुछ था ही नहीं, इसलिए सबके माता पिता वो हैं। रुक्मणी जी कहती प्रभु आपके कोई माँ बाप नहीं है, करता एक अगम है आप, वाके कोई माय न बाप। भगवान ने इस प्रवचन को सुनकर प्रसन्न हो गए। ये निर्गुण महिमा है, इसको समझिए, ये बड़े ज्ञान की बात है। कहते जो निर्गुण महत् रहस्य को समझ भी लेता है तो उस मनुष्य का कभी दूसरे शरीर में जन्म नहीं होता है। जब भी जन्म होता है तो मनुष्य शरीर में ही जन्म होता है। आगे भगवान कहते कि अच्छा देवी, मैंने बोला कि मैं चोर हूँ, तो क्या मैं चोर नजर आता हूँ? रुक्मणी कहती है चोर नहीं, आप चोरों के सरदार हैं। अरे चोर तो थोड़ा बहुत रुपया पैसा चुराता है, पर आप तो तमाम भक्त के मन को ही चुरा लेते हैं, इसलिए आप बड़े चोर हैं। और जो भक्त आपका दर्शन कर लेता है वो सदा सदा के लिए आपके कब्जे में आ जाता है। भगवान कहते अच्छा बोलो मैं डरपोक हूँ, तो क्या डरपोक हूँ, छिपके बैठता हूँ? रुक्मणी कहते आप छिपके नहीं बैठते, आप भक्तों के हृदय में बैठते हैं। जिस भक्तों के हृदय में आप बैठते हैं, सामने छोड़ दीजिए, जिस भक्तों के हृदय में आप बैठते हैं उस भक्तों के अंदर काम क्रोध आदि विकार ये शत्रु नहीं आता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो ये सत्संग की बात है, जो विस्तार से जब कहीं सत्संग होता है तो इसको समझाया जाता है। ऐसे भगवान के सुंदर सुंदर विवाह हुए, परिवार हुआ। एक दिन भगवान ने राजा नृग जो गिरगिट बन के बैठा पड़ा था उसको हाथ से स्पर्श किए कर कमल से, तो दिव्य रूप में आया, उसका उद्धार किए। और इस तरह से अद्भुत लीला भगवान की। भगवान एक बार हस्तिनापुर गए और वहाँ पर प्रभु का राजसी यज्ञ में अग्र पूजा हुआ। और इस तरह से रुक्मणी महारानी के साथ भगवान का ये अद्भुत संवाद हम लोगों ने सुना। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो भगवान की सारी लीला बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी है, जो जल्दी किसी को समझ में नहीं आता है। हो तेरी टेढ़ी हो तेरी बाकी अदा ने ओ सांवरे, तेरी बाकी अदा ने ओ सांवरे, हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदा ने वो सांवरे, तेरी बाकी अदा ने वो सांवरे, हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया। तेरा टेढ़ा मुकुट तेरी टेढ़ी लटा, तेरा बाका मुकुट तेरी बाकी लटा, तूने हमें भी आशिक बना दिया रे, तूने हमें भी आशिक बना दिया। भी आशिक बना दिया रे, तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। इस तरह से अब यहाँ पर श्री सुखदेव भगवान ने सुदामा चरित्र को सुनाया है। आइए हम लोग थोड़ी देर सुदामा चरित्र सुन करके कथा की पूर्णाहुति में चलें। देखिए 7 दिनों तक ये कथा हुई, बहुत सारी बातों को आप लोगों ने सुना। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है, इसलिए उसकी कथा का भी कोई अंत नहीं है। यथाशक्ति मैंने पूरा प्रयास किया कि मैं अच्छी से अच्छी बात आप लोगों को कथा की सुनाऊं, आप लोगों को आनंदित करूं, आप लोगों का मन को भक्ति में लगाऊं, भजन में सही मार्ग पर आप लोगों का मन लगे। यही मेरा पूरा प्रयास ये 7 दिनों तक रहा। तो जो भी मैंने अच्छी अच्छी बात आप लोगों को कही
आप लोगों ने सुना। ये सारी अच्छी बात हमारे गुरुदेव भगवान की है, मेरी उसमें कुछ नहीं है। और जो भी बात आप लोगों को अच्छी नहीं लगी होगी, कड़वा लगी होगी, तीता लगा होगा, वो सारी बात मेरी बात है। उसको आप लोग मन से हटा दीजिएगा, भुला दीजिएगा, अथवा मुझे क्षमा कर दीजिएगा। पर ये दिव्य कथा में बहुत सहयोग हुआ। ये गौ समाज के युवक लोग आज अपने वंश परंपरा को उज्जवल करने के लिए बड़ा अद्भुत काम किए हैं। मैं भागवत भगवान, कृष्ण भगवान, गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे युवक लोगों को ऐसे दिव्य बुद्धि भगवान हमेशा प्रदान करते रहे, ताकि वो हमेशा हमेशा ऐसे सुंदर सुंदर आयोजन को कराए, जिससे उसके परिवार का, गौ समाज का कल्याण होता रहे, दुख से छूटता रहे और मुक्ति मार्ग पर जीव चलता रहे। इसके बाद गौ समाज में जितनी माता बहन है, सब तरह से सबों ने सहयोग दिए, प्रसाद आदि में सब तरह से चढ़ बढ़ के आए। तो सब के सब गौ समाज के बड़े बुजुर्ग सब पुण्य के भागी हैं। सुनते हैं कि हमारे यहाँ के माननीय मुखिया जी हैं जो नहीं आए हैं, पर पूरा उसका सहयोग रहा है। सरपंच साहब हैं और भी जो भी है, मैं तो नाम नहीं जानता, पर सब के सब पुण्य के भागी हैं। सबों के लिए मैं भगवान सर्वेश्वर अंतर्यामी भगवान कृष्ण और गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और थोड़ी देर सुदामा चरित्र होगी और इसके बाद ही आरती होगी। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग ज़रूर आरती लीजिएगा और प्रसाद लीजिएगा, और धीरे धीरे आकर के बारी बारी से आइएगा। समय बहुत खराब चल रहा है, जो समाचार सुनते हैं, देखते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कितना विकराल समय है। इसलिए हम लोग को शांति पूर्वक बैठ करके सारी चीज़ों को आज के अंतिम दिन के प्रसाद को लेकर के जाना होगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जितने कार्यकर्ता भगवान के भक्त प्यारे, भगवान के प्यारे जितने हैं युवक लोग, वो सब धीरे धीरे सब प्रसाद को पहले हाथ पैर बढ़िया से 3 बार धो लीजिए, चप्पल उतार के बढ़िया से सारे प्रसाद को बना के सब प्लेट में दे के साइड कर दीजिए। इसके बाद 4-5 बर्तन में लेके चारों तरफ जाइएगा, लेकिन अभी से तैयार हो जाइए। हमारे बीच कुछ पुण्यात्मा के शुभ नाम दिए गए हैं। श्री कृष्ण मुरारी जी, पिता राजकुमार यादव, इन्होंने 51 रुपया। श्री मुकेश कुमार, पिता विद्यानंद मेहता, 51 रुपया। रुक्मणी देवी, पति श्री नारायण ठाकुर, भगवान का नाम, अद्भुत नाम, रुक्मणी देवी और पति नारायण ठाकुर, 121 रुपया। नातिन आरती कुमारी, ये आरती में 121 रुपया समर्पित। चनर यादव जी, मेनी देवी, 51 रुपया। ओम का साहू, पिता मदन मेहता, 101 रुपया। कौशिका कुमारी, 21 रुपया। देवनारायण यादव, 101 रुपया। जगन यादव, कनकवती देवी, 51 रुपया। प्रमोद यादव, 51 रुपया। ललन शिवनारायण मेहता जी, 101 रुपया। मोहन यादव, 51 रुपया। रुपेश कुमार, पिता उदय नारायण यादव, 101 रुपया। कौशल्या देवी, पति सुरेंद्र यादव, 51 रुपया। सूरज कुमार, पिता संजय यादव, 101 रुपया। गीता कुमारी प्रसाद देती हैं। और पूनम देवी, पति मनोज कामोत, 51 रुपया। चंद्रकला देवी, 51 रुपया। जगत नारायण मेहता, 51 रुपया। धनवीर मेहता, 101 रुपया। जगन्नाथ शर्मा, 101 रुपया। मुकेश कुमार, पिता, 101 रुपया समर्पित करते हैं। सोहन कुमार, 21 रुपया। और उर्मिला देवी, 51 रुपया। भीम यादव, 51 रुपया और प्रसाद। नगिया देवी, 51 रुपया और प्रसाद। हरदेव मेहता, 51 रुपया। जुगेश यादव, 51 रुपया। मयंक राज, 50 रुपये, पिता सुबोध यादव। सोनू कुमार, पिता रामाध्यक्ष शर्मा, 51 रुपया। सुधीर कुमार यादव, पिता जय कुमार यादव, 51 रुपया। सत्यम कुमार यादव, पिता संतोष यादव, 51 रुपया। जय कृष्ण और जय राम, पिता ब्रह्मदेव शर्मा, 51 रुपया। पवन यादव, पिता श्री सिद्धि प्रसाद यादव, 51 रुपया। श्याम यादव, 21 रुपया। संतोष यादव, पिता श्री देवू यादव, 21 रुपया। मकेश्वर यादव, 21 रुपया। परमेश्वरी यादव, 21 रुपया। कुंदन यादव, 51 रुपया, पिता शिवनंदन यादव। ज्योतिष कुमार, पिता नीरज मेहता, 101 रुपया।
रितु कुमारी 1 रुपया, जगदीश नारायण मनीषा कुमारी 51 रुपया, जगदीश नारायण मनीषा कुमारी। और धीरज कुमार ग्राम खीराडीह पोस्ट खगड़िया थाना परबत्ता पिन कोड भगवान के चरणों में 51 रुपये। तो जितना भी मैंने पुण्यात्मा के नाम लिए सबों ने बड़े ही भाव भक्ति प्रेम श्रद्धा के साथ भगवान के चरणों में यथाशक्ति समर्पित किए। इनके जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि सब कुछ बढ़ता रहे, लोक परलोक बने, भगवान के अनन्य भक्ति का वरदान मिले और इसका जीवन सुखमय आनंदमय कल्याणमय हो। इन्हीं शुभकामना के साथ बोलिए आनंद कंद भगवान की। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुखदेव भगवान वर्णन करते, हे राजन, भगवान कृष्ण के एक सखा हुए, नाम था सुदामा, जो भगवान में मन सदैव लगाए रहते थे। यद्यपि सुदामा जी बहुत गरीब थे, फिर भी भगवान का नाम नहीं भूलते थे। पर उसकी पत्नी जो सुशीला देवी थी, सदैव वो दुखी रहती थी, रोती रहती थी, शिकायत उसके अंदर, हमको कुछ नहीं है, हमारे बच्चे रो रहे हैं। तो एक दिन सुदामा जी कहीं से आए तो सुशीला ने घेर ली और कहती, पतिदेव, हमने सुना है कि द्वारिकाधीश आपके सखा हैं, क्या ये सच है? सुदामा कहते, बात तो बिल्कुल सच है। कहते, देवी, सुशीला कहते, अरे प्रभु, तो एक बार उस प्रभु के पास जाइए, आप जाएंगे वो इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि धन धान्य से आपको भर देंगे, हमारे 7 पीढ़ी को मांगना नहीं पड़ेगा। दास्यति द्रविणा भूरि सीदिति ते कुटुंबिने। और यो यदि कहने लगे सुशीला देवी, सुदामा को लगा कि कहते, देवी तूने अच्छा हुआ कि याद दिलाई, हम भी बचपन में ही मिले थे और हमको भी बहुत याद होता था, आता था, मैं भी मिलना चाहता हूँ। ठीक है देवी, मैं जाता हूँ। सुदामा जी चल पड़े। थोड़ी दूर गए तो सोचते हैं कि हम अपने सखा से मिलने जाएंगे तो खाली हाथ कैसे जाएंगे, कुछ न कुछ तो होना चाहिए। लौट के आए, कहते, देवी, कुछ मिलेगा क्या, भेंट उठ? मैं सखा के पास जाऊंगा, क्या लेके? सुशीला गई तो देखती है घर में बच्चे रो रहे हैं। कहते, माँ मुझे खाना दो, खाना दो। सुशीला रोने लगी, माथा पर हाथ देकर बैठ गई। कहते, हे भगवान, हमारे बच्चे रो रहे हैं, घर में एक दाना नहीं है, हमें क्या दूं अपने पति को, क्या लेकर के जाएंगे? पड़ोसिन के यहाँ गई। पड़ोसिन भी बार बार उल्हाना दे रही कि तू बार बार मांगती है, कुछ देती नहीं घुमा के। सुशीला रोते हुए कहती, बहन, आज तो थोड़ा सा मुझे दे दे, हो सकता है कि मेरा जीवन बदल जाए। और यूँ कह के 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लाती है और सुदामा के हाथ में दिए और कहते, पतिदेव, जाइए अपने सखा से मिलिएगा और उन्हें कहिएगा, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, पर मेरे घर गोविंद जो नित्य एकादशी हो। मेरे घर में ये रोज एकादशी होते हैं, ये कब तक एकादशी चलता रहेगा? कब तक हमारे बच्चे भूखे प्यासे पानी पी पी करके सोते रहेंगे? सुदामा जी ये संदेशा और 4 मुट्ठी चावल लेकर के चल पड़े। सुदामा जी जाने लगे। भूख प्यास से बेचारे खुद चल नहीं पा रहे हैं। जाते जाते बहुत दूर गए, एक वृक्ष के नीचे लेट गए, गिर गए, बेहोश हो गए सुदामा जी। बहुत समय बीता, भूल गया पथ अपना पंछी, भूल गया पथ अपना रे, भूल गया पथ अपना पंछी, भूल गया पथ अपना रे। इस जीवन को जीवन समझा, उस जीवन को सपना रे, भूल गया पथ अपना पंछी,
भूल गया पथ अपना रे। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो हमारे जितने यहाँ पर कार्यकर्ता हैं उन लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपना अपना नाम एक कागज़ में लिख करके दीजिए। आप लोगों का नाम भी जरूरी है क्योंकि आप लोगों ने भगवान को प्रकट किए, भगवान की कथा को उपलब्ध कराए। तो भगवान का नाम तब शोभा देता है जब भक्तों का नाम हो, इसलिए आप लोग कागज़ में लिख के दीजिए और आरती से पहले आप लोगों के नाम को लिया जाएगा। यहाँ पर सुधांशु साजन एंड उज्जवल बाबू 51 रुपया, अमित कुमार पिता चंदन यादव इन्होंने 51 रुपये समर्पित किए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इनके ऊपर भगवान की कृपा सदैव बरसती रहे। यहाँ पर सुदामा जी जब सो गए, बेहोश हो गए, अचानक जब नींद खुली तो देखा कि शहर बाजार में आ गए। किसी पथिक से पूछा कि भैया हम कहाँ आ गए। पथिक ने कहा ये द्वारिकापुरी है। सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए। सुदामा जी जाते जाते मुख्य द्वार पर पहुँचे तो द्वारपाल वहाँ खड़े थे। उनसे कहा भैया जाकर के हमारे कन्हैया से बोलो कि उनके सखा सुदामा मिलने आए हैं। द्वारपाल अचंभित रह गए, हे भगवान ऐसा फटे पुराने हाल में ये हमारे लक्ष्मीपति नारायण के सखा मित्र कैसे हो सकते हैं। फिर सोचा आगे से हट जाइए, आगे से हट जाइए, खड़े मत कोई होइए। हमारे सखा गुरुजी आगा से हट जाओ देवता महाराज। तो हमारे सखा ऐसे कैसे हो सकते हैं। एक सिपाही दौड़े दौड़े गए भगवान के पास, हाथ जोड़ करके कहते सरकार आपका भी कोई सखा ऐसा हो सकता है, ये मैंने सपने में नहीं सोचा। भगवान कहते कौन है। कहते यही पता नहीं कौन है, लेकिन प्रभु उसका शरीर में फटा हुआ कपड़ा है, पीठ पीठ में सटा हुआ है, पर आपको अपना सखा बता रहे हैं। शीश पगान झगा तन में अरुपाय हो पाहन की नहीं जामा, धोती फटी सिलटी दुपटी प्रभु जान को आए बसे के ही ग्रामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देख रैयो चकसो वसुधाभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा बोला, शब्द ने भगवान सुना तो सिंहासन से कूद पड़े और दौड़े दौड़े भुजा पास फैलाए सुदामा सुदामा कहते। भगवान सिंहासन से कूद पड़े, चरण पादुका पहनना भूल गए, केस बिखरे हुए हैं। सुदामा सुदामा कहते बढ़ते गए, सेवक लोग पीछे पीछे दौड़े रहे, सारे सभासद खड़े हो गए। 7 द्वार के पार भगवान पहुंच गए और कोने में खड़े सुदामा जी को हृदय से लगाकर प्रेम आश्रु में नहा दिए। बोलिए दीन बंधु भगवान की। ऐसे भगवान ने सुदामा जी से मिलन हुआ, सुदामा जी को टहला कर ले आए और यहाँ विशाल दरबार को जब सुदामा देखा तो लगा के दांती लग गए, देखते रह गए, टकटकी लग गई सुदामा को। भगवान समझ गए हमारे सखा हैं, लजीले हैं, लाज शर्म इसको बहुत आता है, इतने लोग के बीच में ये बोलेंगे नहीं तो पकड़ के ले आए अंतःपुर में भवन के अंदर। सुदामा जी को जबरदस्ती लेटा दिया और भगवान चरण दबाने लगे। कहते सखा इतने दिन बाद आए, हमसे बात भी नहीं कर रहे हो, कोई गलती हो गई क्या। अच्छा सखा बोलो कि तुम्हारा विवाह शादी घर परिवार संसार कैसा चल रहा है। अब सुदामा जी बोल पड़े, कहते सखा तुम्हारी जो भाभी है उसका नाम सुशीला देवी है, नाम के अनुसार वो काम भी है बड़ा अच्छा। भगवान कहते तो उन्होंने ही तुम्हें भेजा होगा, बोलो हमारी भाभी ने कुछ दिया है क्या, कुछ कहा भी है।
तब सुदामा जी बतला दिए, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, पर मेरे घर गोविंद जो नित्य एकादशी होए। हे प्यारे गोविंद, हमारे घर में रोज एकादशी होते, कब तक चलेगा? भगवान की आंखें भर आए और उसी समय भगवान ने आशीर्वाद भेज दिए, होनी हो ये सो हो गई, पर अब ना ऐसी हो। अरे भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। कहते भाभी जो होना था हो गया, भूल जाओ। अब तुम्हारे घर में सोने के कंचन के थाली में 56 प्रकार के व्यंजन तीनों समय परोसे जाएंगे। बोलिए दीनबंधु भगवान की। अब भगवान कहते सखा एक बात बताओ, हमारी भाभी ने जो यहाँ भेजा है तो खाने पीने के लिए भी कुछ दिया है क्या? क्योंकि भगवान तो मांग मांग करके खाने वाले हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को मांगते रहता हूँ कि बढ़िया बढ़िया प्रसाद लाइए, क्योंकि हमको स्वभाव है कि भगवान मांगने वाले, उसके बदले में मैं मांग रहा हूँ। आप लोग भी बड़े भोले भाले हैं, जितना मांगा उतना ही उसका दुगुना लाला करके दिए, इसलिए आप लोगों का सब कुछ स्वीकार होता है। भगवान कहते सखा कुछ दिया है क्या? सुदामा जी कहते मेरे घर कुछ है ही नहीं तो देगा क्या? भगवान कहते तुम बचपन से झूठ ही बोलते आ रहे हो क्या? सुदामा जी का कान खड़ा हो गया। कहते मतलब? भगवान कहते मतलब याद करो जब हम लोग जंगल गए थे लकड़ी लाने। सुदामा कहते हाँ, उस समय ठंडी खूब लग रही थी, हवा चल रहा था। तो भगवान कहते तुम्हारा दांत कैसे कट आ रहा था? मतलब भगवान याद दिला रहे कि तुमने वो जो चना चोरी किया था तो दांत कैसे कुट कर रहा था। सुदामा जी लज्जित हो गए, सोचने लगे इतने भक्त के बीच में हमारी बेइज्जती। भाव बदल दिए। कहते सखा क्या बताऊं, जब हम लोग लौट के आए हमारे गुरुजी ने प्रेम से हम लोगों को हृदय लगा लिए थे। और गुरुकुल का तो आनंद ही भैया बहुत था। गुरुजी के आशीर्वाद से वेद पुराण सब याद हो गया। भगवान का तो याद तुमको सब हो गया, लेकिन आदत नहीं गई है। सुदामा कहते क्या मतलब? भगवान कहते मतलब यही है कि हमारी भाभी ने कुछ दिया है कि नहीं, सीधा सीधा बोलो। सुदामा कहते कुछ नहीं दिया, सीधा टेढ़ा जो समझ लो। भगवान कहते सोच लो सखा, भक्त कुछ भी देता है मैं स्वीकार करता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। कहते बढ़िया बढ़िया फल ला के चढ़ाइए। अब फल का यदि नोट नहीं होता, कहते फूल तो ला सकते हैं, फूल लाइए। यदि फूल भी नहीं हो, कहते अक्षत है ना घर में, ये हम लोग का सबसे उत्तम प्रसाद है, चावल को फुला के बना लीजिए, अक्षत चढ़ा दीजिए। यदि वो नहीं हो तो कहते जल ही भाव से चढ़ा दीजिए। भगवान केवल देखते नहीं, उसे स्वीकार कर लेते हैं। भगवान कहते सखा मेरा भक्त जो भी चढ़ाता है मैं सब स्वीकार करके उनको आशीर्वाद देते रहता हूँ, इसलिए तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए। जो हो दिल में वो ला करके दे दो, जो कुछ लाए हो खुशी से। खुशी दान महाकल्याण। सुदामा जी कहते सुनो, तुम लाख प्रवचन करो और जब हम कुछ लाए नहीं तो देंगे कहाँ से? भगवान कहते कुछ नहीं लाए। सुदामा कहते कुछ नहीं लाए। भगवान कहते अच्छा बोलो, जब तुम कुछ नहीं लाए तो भैया इस हाथ को ऐसे क्यों दबा रखे हो? ये हाथ में कोई गड़बड़ी हो गई क्या? अब सुदामा जी का कान खड़ा हुआ, चौंक गए। कहते भैया कन्हैया मैं तुझे पाँव पड़ूँ, हाथ जोड़ूँ, मेरे इस हाथ में हाथ मत लगाना भैया। अरे दूर से आए हैं, ठंडी महीना है, कनकनी लग गई इसीलिए हाथ को दबा रखा हूँ, गरमा रहा हूँ। भगवान कहते लो कर लो बात, गड़बड़ी तुम्हारे हाथ में, हम तुम्हारे पैर को दबा रहे हैं। अरे भैया हाथ बाहर कर, मैं 1 नंबर ससार पिछाड़ जानता हूँ, ठीक कर दूंगा 1 मिनट में। अब सुदामा जी बाएं दाएं करवट लेते रहे। भगवान ने एक न मानी, जबरन उसके हाथ को बाहर के मोटली को खोल दिए। 2 मुट्ठी चावल दे करके 2 लोग ग्रहण प्रदान कर दिए। बोलिए दीनबंधु भगवान की जय। तीसरा मुट्ठी ले रहे थे, रुक्मणी जी ने रोक लिए, रुक जाइए, प्रसाद अकेले मत खाइए। एक आदमी बोला धो हलवा को चिबाना थोड़ी पड़ता, मुंह में देते हैं घटक जाते हैं। जब तक मैं मीठगौर लगा तब तक मैं सौंठ गया, फेरो दीजिए। मतलब कि प्रसाद अच्छा है,
पर प्रसाद मिल बांट के ही खाना चाहिए। रुक्मणी महारानी ने छीन लिए भगवान से और बांट दिए। अथवा भगवान को कहते हैं रुक्मणी जी कि 2 मुट्ठी लेकर के 2 लोग ले लिए दे दिए, और तीसरी मुट्ठी लेंगे 3 लोग देंगे तो आपका परिवार कहाँ रहेगा। ऐसे प्रसाद बांट दिए और सुंदर समय सुदामा जी का बीता। जब सुदामा जी की विदा होने लगी, सारी रानी पटरानी वहाँ घेर ली। सुदामा जी सोचने लगे कि इसमें भगवान के भी कोई होंगे पत्नी। भगवान का सुदामा कहते सखा तुम्हारी घरवाली कौन है? तो भगवान कहते ये तो मत पूछो, अब सामने है तो तुम देख लो। कहते भेजो। तो रुक्मणी महारानी पहले आई। सुदामा जी ने उनको 10-20 आशीर्वाद दे दिए। सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, शतायु भव। अब आई जामवती। सुदामा कहते ये कौन है? भगवान कहते ये भी वही है। सुदामा चौंक पड़े, भैया दो कहते मत पूछो, इस समय जो आ जाए वो वही है। सुदामा जब 100, 200, 500, 1000, 2000 पर नंबर गया ना, अब वो लंबा को आशीर्वाद को छोटा करने लगे, क्योंकि बोलते बोलते गला बैठ गया, हाथ भी काम नहीं कर रहा। कहने लगे भव भागा भव भागा। बाद में जब 1000, 10,000 पर गया, कहते भैया और कितना है? भगवान कहते अभी आधी भी नहीं भाई। सुदामा कहते तो भैया मेरा हो गया कल्याण, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, तो आशीर्वाद दे दो। और इस तरह से सुदामा की बड़ी खुशी खुशी विदाई हुई। हंसते मुस्कुराते सुदामा जी आ गए। और सुदामा जी का ये प्रसंग के बाद भगवान ने वसुदेव ये नारद जी को भेज करके वसुदेव देवकी को कल्याण करवाए। कुरुक्षेत्र में यज्ञ हुआ। भगवान अपने समस्त परिवार के साथ प्रभास क्षेत्र में आए। 56 करोड़ यदुवंशियों का भगवान के सामने उद्धार हुआ। और इस तरह से श्री सुखदेव भगवान कहते परीक्षित, भगवान ने अपना समाधि लगा करके योग मुद्रा में आकर के समस्त ऋषि महर्षियों के बीच में पुष्प वर्षा होती रही, गंधर्वों की स्तुति होती रही और भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। एक रूप में भगवान परधाम को और दूसरे रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण में समा गए। तो आज भी जो कथा का आयोजन कराते हैं उसे भगवान के साक्षात दर्शन का अनुभव प्राप्त होता है। हमारे बीच ये कथा के जो जजमान है, कि नाम बोला? हाँ, रामो यादव, राम कुमारी देवी जी, ये दोनों जजमान है। पुष्प लेकर के मुंह को बंद रखे, आरती ही हो रही है। समय का भी ज्ञान रखे, हमको भी ध्यान है। पर गाड़ी स्टेशन पर रुकती है, बहुत जल्दी स्टेशन आ जाएगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान अंतर ध्यान हुए और उसी समय सुखदेव भगवान ने अंतिम उपदेश परीक्षित को दिए। परीक्षित ध्यान में लीन हो गए। अपने अंतरात्मा का ध्यान करते हुए आत्मा को परमात्मा में विलीन करके अपना कल्याण कर दिए। सुखदेव भगवान की कृपा से भक्त परीक्षित का उद्धार हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री सुखदेव भगवान ने उत्तर दिशा को प्रस्थान किए और सूत जी महाराज कहते हे ऋषियों, मैंने भागवत महापुराण की कथा सुनाई, जिसमें 335 अध्याय, 12 श्लोक और 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं। तो ये भागवत महापुराण आप लोगों के समाज में आपके बच्चे पुण्य कार्यकर्ताओं के द्वारा हुआ। तो सबको पुनः पुनः धन्यवाद। हमारे परीक्षित जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोग भी हाथ जोड़ करके श्लोक का गायन करें और फिर एक भजन के साथ आरती। हरि ओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव।
तमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय।